दोस्तों, आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद आप भी सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। कैसे राक्षस लोग भगवान के साथ गेम खेलते थे और भगवान उनके माइंड गेम के साथ खेलते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि कैसे भगवान राक्षसों के गेम पर पानी फेरते थे। दरअसल दोस्तों, ये तो आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि राक्षस हजारों साल तक तपस्या करके ब्रह्मदेव या भोलेनाथ से ऐसे वरदान मांग लेते थे जिनसे वे लगभग अमर हो जाते थे, लेकिन भगवान विष्णु किसी न किसी युक्ति से उनको मार ही देते थे। आइए इसको समझते हैं। दरअसल इसको जानने के लिए कुछ राक्षसों के वरदान पर नजर डालनी होगी। अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिरण्यकशिपु की। दोस्तों, हिरण्यकशिपु ने बड़ा ही विचित्र वरदान मांगा था कि न तो मुझे कोई दिन में मार सके, न कोई रात में मार सके, न मुझे कोई घर के बाहर मार पाए और न ही घर के अंदर, न कोई पृथ्वी पर मार सके, न मेरा वध कोई आकाश में कर सके, न मुझे कोई देवता मार सके और न ही मुझे कोई इंसान मार सके, न ही मुझे कोई जानवर मार सके। किसी अस्त्र शस्त्र से भी मेरा वध न हो सके। यहाँ तक कि उसने ये भी वरदान मांग लिया था कि उसे किसी भी ऐसे प्राणी के द्वारा न मारा जा सके जिसका जन्म किसी के गर्भ से हुआ हो। दोस्तों, हिरण्यकशिपु के इस वरदान ने उसे पूरी तरह से अमर कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान ने नृसिंह के रूप में अवतार लिया और उसके इस वरदान का तोड़ निकाल लिया। भगवान ने किसी के गर्भ से अवतार नहीं लिया, बल्कि एक खंबे से प्रकट हुए। उन्होंने उसे न तो दिन में मारा न रात में, बल्कि उसे शाम को मारा। न तो उसे घर के अंदर मारा न बाहर, घर की चौखट पर उसका वध किया। भगवान ने उसे न तो धरती में मारा और न ही आकाश में, बल्कि अपनी गोद में ही उसे मार डाला। भगवान ने न तो देवता रूप में अवतार लिया और न ही मनुष्य रूप में और न ही जानवर के रूप में, बल्कि भगवान का रूप आधा जानवर और आधा नर का था। नृसिंह भगवान ने न तो उसे किसी शस्त्र से मारा और न ही किसी अस्त्र से, बल्कि भगवान ने उसे अपने नाखूनों से मारा। तो दोस्तों, आप ये खुद ही समझ गए होंगे कि किस तरह से भगवान ने हिरण्यकशिपु के वध का रास्ता निकाला। ये एक बार की बात नहीं, बल्कि कई बार ऐसा हुआ। बहुत दूर नहीं, हम रावण की ही बात करते हैं। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वरदान मांगा कि मुझे कोई देवता, दैत्य, राक्षस, किन्नर, प्रजापति मार न सके, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन उसने अपने अत्याचारों से पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया, जिससे परेशान होकर और हार कर देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उसे मारने का उपाय जानने लगे। तो भगवान ने कहा कि जब रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था तो उसने सबसे तो खुद को बचा लिया था, लेकिन मनुष्य और वानर से उसका वध किया जा सकता है। और आगे की कथा तो आप जानते ही हैं कि भगवान ने राम रूप में अवतार लिया और वानरों की सहायता से रावण का वंश सहित नाश कर दिया और धरती पर धर्म की स्थापना की। दोस्तों, कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन भगवान उसकी शक्ति का ही अंत कर देते हैं, क्योंकि राक्षस, दैत्य या असुर बड़ी चतुराई से वरदान मांगते हैं और खुद को अमर कर लेते हैं, मगर भगवान विष्णु उनके किए कराए पर पानी फेर देते हैं। ऐसे ही एक और असुर की कथा आती है जिसने खुद को बचाने के लिए ये वरदान मांग लिया था, जो कि असंभव था। दरअसल दोस्तों, तारकासुर नामक असुर को ये पता था कि भगवान शिव युगों युगों के लिए ध्यान में जा चुके हैं, तो उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए ये वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र से ही हो। अब तारकासुर को लगा कि अब मैं तो अमर हो चुका हूँ, क्योंकि शिव अब विवाह करेंगे नहीं, और विवाह नहीं होगा तो उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा और मैं अमर हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने स्वर्ग पर ही आक्रमण कर दिया, जिससे सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ गई। दोस्तों, भगवान विष्णु ने देवताओं को उपाय बताया कि माता सती को दोबारा जन्म लेना होगा और भोलेनाथ की शादी उनसे करानी होगी, तभी इस असुर को मारा जा सकता है। अब तारकासुर ने कभी ये सोचा नहीं था कि माता सती का पुनर्जन्म भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा ही हुआ और देवताओं की विनती सुनकर भोलेनाथ ने विवाह भी कर लिया, जिससे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। देवासुर संग्राम में कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके देवताओं को भी भय से मुक्त कर दिया, सृष्टि का संतुलन बनाने में भी सहयोग दिया। ऐसा ही एक और अद्भुत प्रसंग आता है त्रिपुरासुर के बारे में। दोस्तों, असुर राज बाली के 3 पुत्र थे,
जिन्होंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने असुरों को अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। तो इन भाइयों ने ऐसा जटिल वरदान मांगा जिसका उपाय निकाल पाना बहुत ही कठिन था। उन असुरों ने बहुत ही सोच समझकर ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए, और जब वो नगर अभिजीत नक्षत्र में एक लाइन पर हो तो कोई शांत व्यक्ति ही हमें मार सके, और हमें मारने के लिए असंभव रथ तथा असंभव धनुष बाण भी होना चाहिए। दोस्तों, तीनों भाइयों को 3 नगर होने का वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया। तारकाक्ष को सोने का नगर, कमलाक्ष को चांदी का नगर और विद्युन्माली को लोहे का नगर मिल गया, और जो इन नगरों को एक साथ नष्ट करेगा वो ही इन तीनों राक्षसों का वध कर पाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इनको मारने के लिए अभिजीत नक्षत्र का इंतजार करना पड़ेगा और ऐसे रथ और धनुष बाण का इंतजाम करना होगा जो कोई न कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा त्रिपुरासुर भी सोच रहा था, लेकिन देवताओं और भगवान ने इस असुर को मारने का भी प्लान बना ही लिया कि कैसे इसके साथ गेम खेलकर इसे हराया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, सभी देवताओं ने अपनी अपनी आधी शक्ति भगवान शिव में समाहित कर दी तथा धरती को रथ बनाया गया। सूर्य और चंद्र देवरथ के पहिए बने, भगवान विष्णु बाण बने तथा मेरु पर्वत धनुष बने, वासुकी धनुष की डोर बने, और जैसे ही भोलेनाथ इस रथ पर सवार हुए वैसे ही रथ डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने नंदी का अवतार लेकर रथ को संभाला, और अभिजीत नक्षत्र के आने पर जैसे ही वे तीनों नगर एक लाइन में आए वैसे ही भोलेनाथ ने शक्तिशाली बाण से उन नगरों को भस्म कर दिया, जिससे कि त्रिपुरासुर के साथ उसके भाइयों का भी नाश हो गया। तीनों नगरों को भस्म करने से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरहर भी हो गया, और सभी देवताओं की शक्ति धारण करने की वजह से वे देवताओं के देव महादेव कहलाए। दोस्तों, राक्षसों और असुरों के गेम में बात करते हैं एक और चालाक असुर की, जिसने ये वरदान मांगा था कि कोई पुरुष उसे मार ही न सके। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महिषासुर की। इस असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे न तो कोई देवता मार सके, न राक्षस, न दैत्य, यहाँ तक कि मुझे कोई पुरुष भी मार न सके। ऐसा वरदान पाकर इसने सारे ब्रह्मांड में खूब तहलका मचाया। लेकिन इस बीच वो ये भूल गया कि केवल पुरुष ही असुरों को नहीं मार सकते, बल्कि जगत जननी भी अपने विकराल रूप में आकर संसार में अधर्म फैलने से रोकती हैं। ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि महिषासुर पुरुषों से अवध्य था, तो सभी देवताओं ने अपने शक्तिपुंज से देवी अंबिका को प्रकट किया, जिन्होंने महिषासुर का वध कर दिया और उसका भी खेल समाप्त हुआ। दोस्तों, ऐसे ही कई और असुरों और राक्षसों ने किया। बाणासुर ने भगवान शिव से 1000 हाथों का बल प्राप्त किया और उनसे ये भी वरदान मांग लिया कि स्वयं भगवान शिव उसके प्राणों की रक्षा करेंगे। लेकिन असुर तो असुर ही होते हैं। उसने भगवान शिव को ही युद्ध के लिए ललकार लिया। तब भोलेनाथ ने उसे बताया कि जिस दिन तुम्हारे महल के सामने तुम्हारा कोई शत्रु आ जाएगा और तुम्हारा ध्वज गिर जाएगा, उस दिन तुम पराजित हो जाओगे। दोस्तों, काफी समय बीत जाने के बाद बाणासुर की बेटी उषा को श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्यार हो गया, और बाणासुर को ये पता चला तो उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। ये जानने के बाद श्री कृष्ण बाणासुर से युद्ध करने के लिए उसके महल के सामने आए और उसके महल का ध्वज गिर गया। तब अपने वरदान के अनुसार भोलेनाथ ने भी बाणासुर के साथ खड़े होकर श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। आखिरकार श्री कृष्ण ने जब बाणासुर की 1000 भुजाएं काट दी तो भगवान शिव ने श्री कृष्ण से उसका जीवन बख्श देने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने भी अनिरुद्ध की रिहाई के बदले बाणासुर को जीवन दान दे दिया, और भगवान शिव ने बाणासुर को अमरता का वरदान देकर अपने गणों में शामिल कर लिया। दोस्तों, आप सभी ने भस्मासुर की कथा तो सुनी होगी कि वो किस तरह से भोलेनाथ से वरदान पाकर उन्हीं को भस्म करने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर उसका भी खेल खत्म कर दिया। ऐसे ही एक और कथा वृत्तासुर की आती है, जिसका वध करना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन भगवान विष्णु की युक्ति से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का भी वध कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे अनेक राक्षस, दैत्य और असुर हुए हैं जिन्होंने खुद को अमर करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी भगवान ने उनका खेल खत्म कर दिया।
क्योंकि राक्षसों आदि से कुछ न कुछ गलती तो हो ही जाती है, जिसको सहारा बनाकर भगवान उसका वध कर डालते थे। तो दोस्तों, भगवान, देवताओं और राक्षसों के खेल पर बना हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।